दार्शनिक कहने लगे हैं। माँ, पिताजी नहीं आए। आते होंगे। जानती हूँ, आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर वनवास चला। जानती हूँ। जानते हुए भी तुम इतना ठंडा उत्तर कैसे दे सकती हो माँ? तो क्या करूँ? चीखूं? दुख तो इसी बात का है माँ, कोई चीखता नहीं, सब चुप बैठे रहते। तो तू चीख। अब क्या चीखूंगा? जब चीखना था तब तो चुप रहा। कायरों की तरह मेरा पिता भी चुप रहा माँ। और लोग भी तो चुप रहे। औरों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन पिताजी क्यों चुप रहे? मैं सोचता था कि उनकी गर्जना से पूरी रात सभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। लेकिन तू क्यों चुप रहा? तू तो बोल सकता था। अधिक से अधिक कौरव तुझ पर हमला करते, पर तू क्यों चुप रहा? वही मैं भी सोच रहा हूँ। मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए? बताओ कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में? ये प्रश्न तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? तो किससे पूछूं? मुझे संस्कार किसने दिए? क्या तुमने? पिताजी ने नहीं दिए? फिर ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न तू अपने पिताजी से पूछ। तुम उत्तर क्यों नहीं देती हो? द्रौपदी को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मरभेदी आवाज से वो पुरुष जाति को पुकार रही थी माँ, उसके बाद भी मैं चुप बैठा रहा। क्यों? कहा ना अपने पिताजी से पूछ। इसका मतलब है जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं? मैं नहीं जानती। सोचती क्यों नहीं हो? वनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? और तो और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं आया। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं आए तो उनकी मर्जी। नहीं, बात इतनी आसान नहीं। कल की घटना के बाद भी पिताजी से घृणा करने लगे हैं। पिताजी अब उनके लिए आदरणीय नहीं रहे। पिताजी, वनवास जाने से पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं? ले क्यों आते? अभी आपके शिष्य नहीं, लेकिन मैं अब उनका गुरु कहाँ रहा? संसार तो आपको महान आचार्य जानता, तो क्या संसार से बनवाया नहीं जा सकता? हाजी, आपका दरबार में चुप क्यों रहे? ये प्रश्न कल से मुझे नोच नोच कर खा रहा है। बताइए आप चुप क्यों रहे? क्या इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है? आवश्यक है, क्योंकि जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी थी तो वो आपके सामने आकर खड़ी हुई। याद है उसने क्या कहा? उसने कहा था, आचार्य, आप तो न पांडवों के रक्त संबंधी है न कौरवों के, आप तो आचार्य नहीं बोलोगे। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं है। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते हुए देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष। आप चुप रहे क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तुम अपनी मां से पूछो। जब मैं मां से पूछता हूं तो वे कहती है अपने पिता से पूछो, और अब आप मां क्यों संकेत करते हैं? क्योंकि जो उत्तरदायी होता है उसी से पहले पूछना चाहिए। मैं उत्तरदायी हूँ तुम्हारी चुप्पी के लिए? तुम्हें कुछ लगता नहीं मुझ पर आरोप लगाते हुए? जरा गौर से सोचो, पिछली बातों के संदर्भ में सोचो। ना नपुंसक आचरण रखने के लिए मुझ पर आरोप लगाते तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? अरे कहाँ मर गया तुम्हारा आचार्यत्व? क्या वो केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक ही सीमित था? तुमने रोका क्यों नहीं अपने शिष्यों को? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? आवेश कोई तर्क नहीं होता कभी। जरा अपनी ओर देखो। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होता देखकर एक हिंसक आनंद प्राप्त हो रहा था? लेकिन महागवाचार्य विदुर और भीष्म थे, वे क्यों चुप रहे? कभी इसके कारणों पर विचार किया तुमने? वे शिक्षक नहीं है, आचार्य नहीं है। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। माँ, चुप रहे। तू क्यों नहीं बोला? जब वहाँ दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू
यही बात आज से 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? तो क्या होता? तो संभवतः ये घटना ही नहीं होती। 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या किया? याद करो, याद करो, अश्वत्थामा जब छोटा था, तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगने के लिए भेजा था। तब तुम दरिद्र भी तो थे, तो मुट्ठी अन्न भी नहीं रहता था। द्रुपद के पास नहीं भेजती तो और क्या करती? कभी तुमने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। दिन रात तुम्हें मेरे दारिद्र्य से शिकायत रही। कभी एक शब्द तुमने मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का नहीं कहा। ये सच है माँ। उस दिन की याद क्यों नहीं करते जिस दिन मैंने अश्वत्थामा को दूध के नाम पर आटे का घोल पिलाया था? उसी दिन भूख मेरे सिद्धांतों से बड़ी हो गई। प्रतिशोध ने मेरा विवेक खरीद लिया। और उसी दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता की ओर धकेल दिया, क्योंकि तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए, अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान। उस दिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों नहीं प्रदान की? बोलो, मुझे राजकीय अन्न की दास्ता से समझौता करने के लिए विवश किसने किया? मैंने या तुमने? बोलो, बोलती क्यों नहीं? उस दिन तुमने मुझे आटे के घोल के बदले विष क्यों नहीं पिला दिया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला? और उसी राजकीय अन्न की दास्ता मेरा विवेक खरीद, मेरी न्याय बुद्धि खरीद ली। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा। कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की हाथ लेकर टुकराना पड़ा मुझे। प्रतिशोध और आत्मशक्ति ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया, तो मैं सही आदमियों का निर्माण कैसे करता? लेकिन तुमने राजकीय अन्न की दास्ता से मुक्त होने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? नहीं कर पाया प्रभु, नहीं कर पाया, क्योंकि उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार मोहतरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों का उपयोग किया, अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग किया। कभी मैं हर दिन छोटा होता गया। पिताजी, आप इस राजकीय दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते आप? नहीं पुत्र, अब यह संभव नहीं। बहुत देर हो चुकी है। अब तो मुझे उसी का साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, वस्त्र देता है। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं। द्रौपदी के इस अपमान के परिणाम क्या होंगे पिताजी? युद्ध, सर्वनाश। मेरी दी हुई शिक्षा सहस्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। इसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अश्वत्थामा, मुझे चलता हुआ भूत दिखाई दे रहा है। दिशाओं को बहरा कर देने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने ही शिष्यों के शव दिखाई दे रहे हैं। अपने दारिद्र्य से लड़ने की मेरी हिंसक भावना मुझे ही कस रही है, कस रही है।